नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि धनतेरस की पूजा विधि क्या है, धनतेरस के सरल तरीके से कैसे मनाएं, किन बातों का ध्यान रखें और धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। धनतेरस को धनत्रयोदशी भी कहते हैं। धनतेरस का एक मुहूर्त होता है, अर्थात एक समय होता है जिस समय आपको पूजा करनी चाहिए। आमतौर पर बहुत सारे लोग दीपावली पर ही लक्ष्मी पूजन करते हैं, धनतेरस पर नहीं करते। दीपावली से पहले कहा जाता है कि घर की सफाई होनी चाहिए। वैसे तो घर साफ ही रखना चाहिए, परंतु जब आप अपने घर में भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को बुला रहे हैं तो घर बिल्कुल साफ होना चाहिए। लेकिन इस साल जब आप अपने घर में सफाई कर रही हो तो अपने घर में 9 चीजों को रिशफल करें, मतलब मूव करें। टीवी यहाँ रखते हैं, उसका स्थान बदल दीजिए। सोफा यहाँ रखते हैं, उसका स्थान बदल दीजिए। ऐसे ही 9 चीजों का फेर बदल जरूर कीजिए। अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए जब आप सफाई कर रही हो तो पोछा लगाते समय उस पानी में थोड़ा सा नमक जरूर डालें और अगर हो सकता है तो चुटकी भर चीनी भी जरूर डालें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस स्थान पर आपने पूजा करनी है वहाँ पर आप साफ सफाई और पोछा खुद लगाएं। चाहे आपके पास कितने भी सहायक क्यों ना हो, ये कह लो कि नौकर ही क्यों ना हो। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि धनतेरस वाले दिन काला तवा कभी ना खरीदे, काली चीज ना खरीदे। इसके अलावा आप सोना, चांदी, डायमंड जरूर खरीद सकते हैं। पिछले साल की ली हुई दोनों झाड़ू फेंक देनी है। पिछले साल की ली हुई 2 झाड़ू आप एक दिन पहले ही फेंक दे। इस साल आप जो 2 झाड़ू लेंगे उसकी आपको पूजा जरूर करनी है। शाम को जब आप मुहूर्त देखकर धनतेरस की पूजा करें, आपकी कमाई का जो जरिया है, अर्थात अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो कार्ड रख लीजिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो स्टेथोस्कोप रखिए। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं वह औजार, वह चीज आप पूजा में जरूर रखिए। पूजा के दौरान आपके घर में ज्वेलरी, गोल्ड जो भी आपने खरीदा है वह धनतेरस की पूजा पर आपको वहां रखना है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की यदि आप मूर्ति लाए हैं तो उसकी पूजा अपने धनतेरस के दिन नहीं करनी है, उसकी पूजा आपने दीपावली के दिन ही करनी है। आपकी जो पुरानी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति है आपने उनकी पूजा करनी है धनतेरस वाले दिन। धनतेरस की पूजा में आपको बहुत सारे सामान की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप हल्दी से धरती को लेप लें, अर्थात उस जगह को शुद्ध कर लें। उस पर सुंदर सी रंगोली बनाएं। उसके बाद चौकी या फिर पटा जो भी हो आप बिछा लें। उस पर आप लाल रंग का कपड़ा अवश्य बिछाएं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा लाल कपड़ा बिछाया जाता है, तो इसलिए आप हमेशा लाल रंग का कपड़ा ही बिछाएं। अब इसके बाद सबसे पहले पूजा में दीपक जलाया जाता है। कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले पूजा में दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। थोड़ा सा चावलों का पुंज बनाएंगे तो फिर हम उस पर रख देंगे अपना दीपक। दीपक को कभी भी बिना आसन के नहीं रखा जाता, तो हमेशा चावलों की पुंज के ऊपर दीपक को रखें। धनतेरस पर धनवंतरी जी की पूजा की जाती है जो कि आयुर्वेदिक के देवता हैं, और कुबेर जी की पूजा की जाती है जो कि धन के देवता हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की पूजा, क्योंकि कोई भी पूजा हो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन किया जाता है। उसके बाद हम धनवंतरी जी की और कुबेर जी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमें 4 भाग में चम्मच से जल डालना है। तो क्या है कि जब किसी मेहमान को हम अपने घर पर बुलाते हैं तो सबसे पहले उसके हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, जल पिलाते हैं, फिर जाकर उन्हें स्नान करवाते हैं। तो 4 बार ही मन के भाव में करते हुए 4 बार जल छोड़ेंगे, फिर पंचामृत से और 1 बार नहलाएंगे, फिर उसके बाद शुद्ध जल से नहलाएंगे। स्नान कराने के बाद हम अच्छे से साफ सुथरे कोरे कपड़े से भगवान के शरीर को साफ करेंगे, उनको पोंछेंगे। उसके बाद हम इत्र लगाएंगे। इत्र से भगवान की मालिश जरूर करें। हल्के हल्के हाथों से भगवान को मसाज करें। इत्र से मालिश करने के बाद हम भगवान को आसन देंगे। जिस जगह हम बिठाने वाले हैं वहाँ पर अष्टदल कमल बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं। मैं सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सा चावल लेकर पूरे आसन बिछा दे।
उन पर चावलों के आसन पर भगवान को विराजमान कर दे। तो इसके बाद फिर हम भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। तो कलावे के रूप में 2 वस्त्र हमेशा अर्पण करें, एक धोती और दूसरा दुपट्टा। इसके बाद हम तिलक करेंगे, गणेश जी को हम चंदन लगाएंगे और माता गौरी को हम रोली का टीका करेंगे। उसके बाद चावल लगाएंगे। तो पूरी विधि इसी प्रकार होगी। इसके बाद थोड़ी सी हल्दी लगाकर गणेश जी को अर्पण करें। पंचामृत से स्नान करवाने से भगवान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। कोई भी पूजा हो, अगर आप मूर्तियों को पूजा करते हैं तो आप पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। इसका बहुत ज्यादा फल होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीरों को तो हम स्नान नहीं करवा सकते, बाकी पूजा इसी तरह रहती है। उसके बाद हम गुलाल अबीर चढ़ाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। इसके बाद हम फल चढ़ाएंगे, जो भी ऋतु फल होते हैं। आप फल हमेशा ऋतु वाले ही अर्पण करें भगवान जी को। उसके बाद हम करेंगे दीपक का पूजन। तो एक पुष्प में तो रोली और चावल लगाकर दीपक को अर्पण कर दे, तो हमारा दीपक का पूजन हो जाएगा। गौरी गणेश के बाद हमेशा दीपक का पूजन होता है। इसके बाद अगर आपके पास धन्वंतरी जी की कोई तस्वीर है, कुबेर जी की तस्वीर है, तो आप उस तस्वीर का पूजन कर सकते हैं। कुबेर यंत्र है अगर आपके पास, तो उनका पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक सुपारी ले लें और उसे कलावे से लपेट लें। एक मर्यादित होता है तो कलावा से लपेटकर हम वस्त्र अर्पण कर देते हैं। हम सुपारी के रूप में भगवान जी को जहाँ विराजमान करेंगे। हमेशा चावलों का आसन आप जरूर दें। आप चाहें तो यहाँ पर अष्टकमल बना सकती हैं, ये आपकी इच्छा है। इसके बाद हम स्नान करवाएंगे। तो जिस तरह हम 4 बार जैसे हम स्नान करवाते हैं, हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, वैसे करवाएंगे। लेकिन सुपारी गीली हो जाएगी, तो इसके लिए हम मन में सोचकर 4 बार जल छोड़ेंगे। एक प्लेट में पंचामृत छोड़ देंगे, फिर शुद्ध जल छोड़ देंगे। मन में आप भाव करें कि हम भगवान को स्नान करा रहे हैं, जल पिला रहे हैं। मन की भाव की पूजा होती है हमेशा, तो भाव मन में हमेशा भाव करें। और अब इस तरह से पूजा कर सकते हैं। उस तरह चंदन तिलक लगाएंगे धन्वंतरी जी को, कुबेर जी पर आप चंदन लगाएंगे, चावल लगाएंगे। उसके बाद आप पुष्प चढ़ाएंगे। अगर आपके पास माला है तो माला भी अवश्य पहनाएं। आज के दिन हो सके तो धन्वंतरी जी पर तुलसी जरूर अर्पण करें, क्योंकि ये आयुर्वेदिक के देवता हैं। कोई भी जड़ी बूटी अगर आपके यहाँ है तो जड़ी बूटियाँ भगवान पर जरूर चढ़ाएं। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं। आपका पैसा कभी भी दवाइयों में, आयुर्वेदिक चीजों में कभी भी खर्च नहीं होगा। कभी कोई बीमार नहीं होता, तो उनकी पूजा आप जरूर करें। तो देखिए, धनतेरस के दिन कोई भी एक खरीदारी जरूर कीजिएगा। सोने की, चांदी की, तांबा, कुछ भी आप खरीदें। उसके बाद जो भी आपने खरीदा है उसे एक पुष्प से रोली और चावल लगाकर उसका पूजन आप जरूर करें। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। आप आज के दिन थोड़ा सा धनिया लेकर जरूर आएं, भले ही 50 ग्राम लेकर आएं। उसका भोग लक्ष्मी जी को आप जरूर लगाएं, बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद आप भोग लगाएंगे घर की बनी हुई चीजों का। इसके बाद आप जल का 3 बार आचमन जरूर करवाओ। भोग के बाद लौंग इलायची से भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के बाद हमेशा लौंग इलायची का भोग लगाएं। हो सके तो आप पान का भी भोग लगा सकते हैं आज के दिन, ये आपकी श्रद्धा है। मोर का पंख आपको आज के दिन अर्थात धनतेरस के दिन घर जरूर लाना है। घर में मोर पंख आप पूजा में जरूर रखें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद हम जलाएंगे दीपक। आज के दिन कुबेर जी का एक अलग से दीपक जलाया जाता है। जैसे यम दीपक जलाया जाता है धनतेरस दिन के, वैसे ही कुबेर जी का दीपक आज के दिन जलाया जाता है। तो आप एक बड़ा सा दीपक ले ले, उसमें 4 बत्तियां रख दे। अब देखिए, अब हम करेंगे कुबेर जी के दीपक की पूजा। तो थोड़े से चावल रखने हैं और उसके ऊपर दीपक रख देना है। फिर दीपक को प्रज्वलित करें। उसके बाद रोली और फूलों के साथ दीपक की पूजा करें। हमारे यहाँ धनतेरस पर 13 दीपक जलाए जाते हैं, तो आपके जैसे जलाए जाते हैं आप ऐसे ही जलाएं। हमारे तेल के दीपक जलते हैं, आपके जहाँ जैसी परंपरा हो आप वैसा ही करें। कच्चे आटे के दीपक हमारे यहाँ जलाए जाते हैं। इसके बाद करेंगे हम आरती। और आरती से पहले अगर आपके यहाँ कोई तिजोरी है
जहां आप अपने पैसे वगैरह रखते हैं उस जगह का पूजन आज के दिन जरूर करें। तो वहां पर आप स्वास्तिक बना दें। रोली चावल से पुष्प लगाकर रोली चावल उस पर चढ़ा दें और रोली चावल चढ़ाने के बाद धूप और दीप आप जरूर दिखाएंगे। आप जहां पर भी अपने पैसे रखते हैं, चाहे आपने तिजोरी बड़ी हो या छोटी हो, वहां दीपक नहीं रखना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी भूल चूक होती है तो आपकी पूरी तिजोरी साफ हो जाएगी। इसलिए इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा दीपक दिखा अपना दीपक वही दूसरी जगह विराजमान कर ले। उसके बाद आरती करें। इसी तरह धनतेरस की पूजा की जाती है। धनतेरस पर दरवाजे पर आज बंदरवास जरूर टांगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगर मेरी धनतेरस पर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।